नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं, स्पोकन भी सीख रहे हैं और अंग्रेजी में नए शब्दों का प्रयोग भी सीख रहे हैं और भी कुछ सीख रहे हैं। तो आइए आज हम लोग यूजेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में कुछ सीखें। द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। अर्थात अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग विधि। आज जिस शब्द का प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए आइए। वर्ड जो शब्द है वो है प्रिवेंट। क्या है? प्रिवेंट। इसका उच्चारण होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रिवेंट। क्या उच्चारण होता है? प्रिवेंट। इसका अर्थ होता है रोकना, मना करना। किस प्रकार का वर्ब है? तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। किस प्रकार का वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है कि इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक। इट टेक्स ए मेन वर्ब इन द फोर्थ फॉर्म। अर्थात इसके साथ क्रिया का चौथा रूप भी आता है, V1 प्लस ING। बट द प्रीपोजिशन फ्रॉम इज श्योर। चल अच्छा से अब बढ़िया से समझा देते हैं। हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य में एक शब्द है प्रिवेंट, जिसका स्पेलिंग PREVENT है। इसका शुद्ध उच्चारण होता है प्रिवेंट। इसका अर्थ होता है रोकना या मना करना। अंग्रेजी व्याकरण में यह शब्द जो है सकर्मक क्रिया है, जिसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके साथ शर्त है, सकर्मक क्रिया होने के नाते ये इसके साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई प्रिवेंट यू, यू प्रिवेंटेड मी, सिवली प्रिवेंट अस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। दूसरा शर्त यह है कि इसके बाद एक और क्रिया आता है और वो क्रिया का रूप चौथा रहता है। इसके बाद एक और क्रिया आता है जो क्रिया का चौथा रूप होता है। लेकिन शर्त ये है, क्रिया का चौथा प्रिवेंट के बाद यदि क्रिया का चौथा रूप आता है तो इन दोनों के बीच, प्रिवेंट और क्रिया के चौथा रूप के बीच में प्रीपोजिशन फ्रॉम जरूर रहेगा। फिर से बोल लेते हैं, प्रिवेंट के बाद यदि क्रिया का चौथा रूप आ रहा है तो उसके साथ अंग्रेजी का विभक्ति फ्रॉम जरूर रहेगा। चलो उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अनुवाद करते हुए सिखाएंगे। जैसे जूम बिस्पिल। जूम बिस्पिल शब्द जो है आपका जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उदाहरण। जैसे मैंने आपको रोका, यह वाक्य पास्ट एफिटेंस का फॉर्मेटिव है। आई प्रिवेंटेड यू, तो यू क्या हो गया? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप मुझे रोके,
आप मुझे रोक रहे हैं। यू आर प्रिवेंटिंग मी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आप जाने से रोके। ये भी वाक्य पार्ट ऑफ टेंस का है। पहला वाक्य पार्ट ऑफ टेंस का फॉर्मेटिव है, दूसरा का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेटिव है, तीसरा का वाक्य पार्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव है, जो कि लिखा हो कि आप जाने से रोके। देखिए, जाना, रोकना, रोकना का मतलब प्रिवेंट है, जाना का मतलब गो। यहाँ से क्या है, विभक्ति है। यू प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग। देखिए, गोइंग क्या हुआ, क्रिया के चौथा रूप हो गया, जो कि जीरण कहलाता है। यहाँ क्रिया का चौथा रूप आया प्रिवेंट के साथ, यहाँ पर कोई कौन सा क्रिया हुआ, जीरण हुआ। इसके पहले क्या आया है, प्रीपोजिशन फ्रॉम आया है। यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यू प्रिवेंटेड गोइंग, तो गलत है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको बोलने से रोका। तो आई प्रिवेंटेड यू फ्रॉम स्पीकिंग। बन गया, है ना। कितनी खूबसूरत चीज़। कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरती है। यदि एक एक शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें तो एक एक शब्द को पिरोकर, एक एक शब्द को पिरोकर हमारे वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों ने, हरिवंश राय बच्चन जैसे विद्वानों ने ग्रंथ को लिख डाला। क्यों, कैसे लिख डाला, शब्दों का सही प्रयोग सही जगह पर सही अर्थ में वो जानते थे, विद्वान थे। तो उसी तरह से हम लोग भी सीखे। अगले वीडियो में कुछ और भी नया वर्ड देंगे।